हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं नीट यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन फिल होने लगे हैं। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं, इस वीडियो में उसी की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट साइज फोटो आपको रेडी करके रखना है। ध्यान रखें इस फोटो का फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट और इसकी साइज होनी चाहिए 10 से 200 केबी की। फिर जो पोस्टकार्ड साइज फोटो लगेगा जो 4x6 का रहेगा, ये भी जेपीजी फॉर्मेट में ही चाहिए आपको और 10 से 200 केबी की इसकी साइज होनी चाहिए। मतलब दो तरह के फोटोग्राफ्स आपको चाहिए। ये जो पासपोर्ट साइज फोटो है ये भी 10 से 200 केबी की साइज का ही चाहिए और पोस्टकार्ड साइज जो बड़ा सा फोटो रहेगा जो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी एडमिट कार्ड में भी पेस्ट करना होगा, तो उस फोटो की साइज जो पोस्टकार्ड साइज वाला रहेगा वो भी 10 से 200 केबी साइज में ही आपको अपलोड करना है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के दौरान। फिर लेफ्ट और राइट हैंड्स की जो फिंगर्स हैं और थंब इंप्रेशन है ये भी जेपीजी फॉर्मेट में ही, मतलब इसकी भी स्कैन्ड इमेज चाहिए आपको जेपीजी फॉर्मेट में और 10 से 200 केबी की इसकी साइज होनी चाहिए। अगला जो लगने वाला है डॉक्यूमेंट वो रहेंगे आपके सिग्नेचर। और सिग्नेचर में ध्यान रखें आपके रनिंग हैंड राइटिंग में आपको सिग्नेचर करने हैं, ये नहीं कि कैपिटल अल्फाबेट्स में लिख दिया। जैसे आप नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं वैसे ही सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्मेट में 4 से 30 केबी की साइज में सेव करना है और उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने वाले हैं। फिर PWBD सर्टिफिकेट इफ इट इज एप्लीकेबल फॉर यू, देन इसको PDF फॉर्मेट में आपको रखना है और इसकी साइज रहेगी बेटा 50 से 300 केबी। तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय पर अपलोड करने हैं। कई बच्चे पहले से सोच रहे थे कि कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या, गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या। क्लास 10th में आप यदि एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं क्लास 10th का तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो 10th तो पास रहेंगे ही, तो 10th का सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या। क्योंकि जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑनलाइन रेप्लिका फॉर्म बताता है उसमें भी आप लोगों को यह बताया गया है कि उसमें आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है कि 10th पास्ड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो सीधी सी बात यह है कि भले ये डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नहीं हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आफ्टर सिलेक्शन, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, इस फॉर्मेट में आपको सेव करना है और इतनी साइज के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के लिए जाएं। ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के लिए सबसे बड़ी बात ये तो याद रखें कि ये जो फोटोग्राफ्स आप जो ले रहे हैं थोड़े से एक्स्ट्रा रखें आपके पास, कम से कम 10 से 15 कॉपीज हर प्रकार के फोटोग्राफ की आप रखें, क्योंकि आपको आगे ये काउंसलिंग प्रोसेस में जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तो रहे वो डॉक्यूमेंट्स। अब बात आती है फोटोग्राफ की। तो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखा भी होगा नीट का। नीट 2024 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी आपको ये फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए ये बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए बोला भी गया है कि 80% आपका फेस कवर होना चाहिए विथ क्लियरली विजिबल ईयर्स। तो आपके दोनों कान अच्छे से नजर आने चाहिए, आपका 80% फेस अच्छे से नजर आना चाहिए उस फोटोग्राफ में। साथ ही साथ जो पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ रहेगा उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी रहेगी और साथ ही साथ जो फोटोग्राफ आप अपलोड करने वाले हैं उस फोटोग्राफ के नीचे आपका नेम, फोटोग्राफ जिस डेट को लिया है उसकी डेट भी आपको मेंशन करना है। तो ये याद रखें, ऐसा नहीं कि पिछले साल का फोटोग्राफ उठाया और कुछ बच्चे जैसे कि जिन्होंने पिछले साल भी नीट दिया था और मान लीजिए इस बार उनका ड्रॉप ईयर है तो वो इस साल भी नीट दे रहे हैं, तो वो लास्ट ईयर का ही फोटोग्राफ रखा हुआ है वही दे रहे हैं। नहीं भाई, आप 1 साल हो चुका है, 1 साल बाद आप फ्रेश फोटो ले लीजिए और उसमें आप फोटोग्राफ जो ले रहे हैं जहां स्टूडियो पर जा रहे हैं उसको बताइए कि आपका नेम और नीचे डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ मेंशन की जाए, ताकि आप इजीली सक्सेसफुली अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाए। अगली चीज जो है, ये तो फोटोग्राफ की बात हुई। फोटोग्राफ के बाद जो आता है लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगर्स और थंब इंप्रेशन। तो इसके लिए ब्लू कलर का जो इंक पैड है उसमें अच्छे से आपको अपनी फिंगर्स और थंब को डिप करना है और डिजायर्ड साइज में आपको यानी 10 से 200 केबी की साइज की वो स्कैन्ड इमेज जो है वो अपलोड करना है प्रॉपरली। उसके बाद सिग्नेचर की बात है तो कुछ इस तरह से जैसे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है कि रनिंग हैंड में ये जो सिग्नेचर है इस तरह से ही करना है। फॉर एग्जांपल किसी का नाम है आकाश, तो वो जो सिग्नेचर ऐसे रनिंग हैंड में जो भी कर रहे हैं वो सिग्नेचर करना है। कुल मिलाकर आपको अल्फाबेट में या सिर्फ और सिर्फ पूरा नाम लिख दिया ऐसा कुछ नहीं करना है। जैसा सिग्नेचर होता है प्रॉपर उसी तरह से सिग्नेचर को यूज करना है व्हाइल सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये तो बातें हुई वो डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपलोड करने हैं।
कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है? नंबर 1, क्लास 10th का पास्ड वाला सर्टिफिकेट, क्लास 11th 12th इनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। साथ ही साथ एक और डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट, यदि कोई बच्चा ओबीसी का है, एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, अभी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि किसी बच्चे का ड्रॉप ईयर है तो गैप सर्टिफिकेट के लिए भी उसको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो अभी तो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं हम उनको अच्छे से रेडी कर लें और समय रहते उस फॉर्म को फिल कर ऑनलाइन प्रॉपरली सबमिट कर दें। एक और बात, जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें, जब तक आपका फी सक्सेसफुली सबमिट ना हो जाए और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली सबमिट ना हो जाए, आपके पास रिसीट ना आ जाए, तब तक लौट कर नहीं आना है भाई। साइबर कैफे पर जाकर यदि आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आपको रिसीट लेकर आना है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और उसका प्रिंट आउट संभाल कर रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर अपन को नोट करके रखना है। ईमेल आईडी और फोन नंबर जो आप मेंशन कर रहे हैं वो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको एनटीए से जो इंटीमेशन दिया जाएगा, जो मेल्स आएंगे एग्जाम से रिलेटेड, वो सारी अपडेट्स आपको उसी ईमेल आईडी पर और फोन नंबर के माध्यम से दी जाएगी। तो ये सब बातें ध्यान में रखिए। एग्जामिनेशन में फॉर्म फिल करते समय पर जो आप अपने मदर फादर गार्जियन के नेम्स मेंशन कर रहे हैं, खुद के नेम्स मेंशन कर रहे हैं, वो मार्कशीट जो 10th क्लास की है उसके अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। आईडी प्रूफ में जो एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस आप मेंशन कीजिए। भले ही कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी आपको अपलोड नहीं करने हैं, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रहेगी, और आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो बातें लिखी हैं उसी से इनको मैच करके वेरीफाई किया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने नीट की तैयारी को और जोरदार बनाते जाइए और फॉर्म को सक्सेसफुली समय रहते सबमिट कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर नीट यूजी 2020।